कल रात को टेरिस पे गया था चांद देखने, तभी अचानक एक तारा टूटा और सीधे आके सर पे गिरा और गिरते ये मेरी दिमाग की बत्ती जली और सोचा क्या हो अगर चांदी यहाँ से गायब हो जाए। न चांद न चांदनी ना ही प्यार भरे गाने, चांद से पर्दा कीजिए। पर इससे सिर्फ रोमांटिक मूड ही खराब नहीं होगा बल्कि दुनिया के भी वाट लग जाएगी मामू। भाई मामू नहीं बोलेगा भाई हा? आज का दिन खाली बापू बोलेगा बापू। तो चलिए देखते हैं अगर चांद डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा। तो देखो, चांद सिर्फ इंस्टाग्राम डीपी के लिए बैकग्राउंड नहीं है बल्कि ये उससे बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअल में हमारी जो धरती है उसका प्रोटेक्टर है, उसका बॉडीगार्ड है। हमारा बॉडीगार्ड जुपिटर है लेकिन चांद भी है, छोटा है पर चांद भी है। मान लो भाई चांद है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि चांद की ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। आखिर चांद करता क्या है? क्या आखिर उसने भी शर्मा जी के लड़के की तरह डिग्रियां हासिल की हैं या फिर अच्छा पैकेज लगा है उसको? चलिए देखते हैं। तो चांद सिर्फ एक लवर बॉय बैकग्राउंड या फिर शायरी का सिंबल नहीं है जिसे उठा के हर बॉलीवुड के गाने में घुसा दिया जाए, बल्कि इसकी असली नौकरी है हमारी धरती को प्रोटेक्ट करना। अगर हम फैक्ट्स की बात करें जो कि हमारे से बहुत दूर है, बात तो सही है। जो हमारी अर्थ की रोटेशन है और जो हमारा अर्थ टिल्ट है उसको चांद स्टेबल रखता है। वहीं धरती पर टाइड बनना जो कि हमारे धरती पर मौजूद जो समंदर होते हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दिन और रात के क्लाइमेट को स्टेबल रखना, ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो चांद हमारे लिए करता है। मतलब चांद एक फ्री का बाउंसर है जो हमारे धरती के बाहर खड़ा रह के भी विदाउट एनी सैलरी हमारे लिए काम करता है। अब ये टाइड क्या है? अगर आपने स्कूल में ना पढ़ा हो तो चलो समझ लेते। तो सबसे पहला नुकसान होगा टाइड का। मून की ग्रेविटी पुलिंग से ही हाई टाइड और लो टाइड बनते हैं और अगर अचानक से चांद गायब हो जाए तो समुद्र का पानी स्टैटिक हो जाएगा। मतलब गोवा के बीच पर सिर्फ सूखा चूना मिलेगा। सूखा चूना सुन के खुश मत हो जाना है, ये उससे अलग है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जो समंदर में रहने वाली लाइफ्स हैं जैसे फिशेस, टर्टल और भी जितनी भी स्पीसीज हैं उनके लिए भी प्रोटेक्टर का काम करती है। अगर टाइड खत्म हो जाए पूरे ओशन का फूड चेन टूट जाएगा और इससे काफी इंडस्ट्री जो ओशन पे डिपेंड करती है वो खत्म हो जाएंगे। मतलब गोवा बीच पे सिर्फ सूखे समोसे मिलेंगे, पानी वहाँ भी काम एंड बोरिंग सा लगेगा। फायदा क्या जीने का फिर? अगला नुकसान होगा दिन रात का सिस्टम बिगड़ना। चांद अर्थ का जो टिल्ट है उसे कंट्रोल करता है। बिना चांद के अर्थ हिलने लगेगी, जैसे एक शराबी अंकल शादी में हिलता रहता है और सोचता है कि वाह मैं कितना अच्छा नाच रहा हूँ। मतलब अगर अर्थ का टिल्ट स्टेबल ना रहे तो जो सीजन्स होते हैं वो रैंडम हो जाएंगे। कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी बर्फ गिर सकता है, कभी भी अंटार्कटिका में धूप खिल सकती है और कभी भी दिल्ली में स्नोफॉल हो सकता है। खैर दिल्ली वालों के लिए तो ये बढ़िया हो जाएगा, पर आखिर कब तक? मतलब एक दिन शिमला गए तो टैनिंग हो जाएगी और गोवा गए तो स्वेटर पहनना पड़ेगा। और फिर इसका जानवरों पे या फिर हम पे क्या असर पड़ सकता है? चांद स्पेशली एनिमल्स का जीपीएस भी है। जो टर्टल्स, बर्ड्स या फिर व्हेल्स होती हैं वे चांद की रोशनी से ही नेविगेट करती हैं। अगर रात को चांद की चांदनी ना हो तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो रात को देख पाते हैं वो भी उस अंधेरे में खो जाएंगे। और वहीं हमारे लिए भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे, जैसे इंसोम्निया, डिप्रेशन बढ़ेगा। हम बॉलीवुड के गानों में चांद का यूज नहीं कर पाएंगे। हम अपने लवर की तुलना फिर किससे करेंगे? ब्लैक होल से। वैसे ठीक भी है। मतलब अभी के टाइम में तो हम रात को बिना नेटफ्लिक्स देखे सो नहीं पाते हैं। अगर चांद की चांदनी ना हो तो भाई साहब हमें अपनी निंद्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो क्या इससे दुनिया का अंत हो सकता है? क्योंकि चांद नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में अर्थ तो अनस्टेबल हो ही जाएगी। वहीं दिन जो 24 घंटे का होता है वो कई घंटों तक बढ़ सकता है। मतलब इसका एक फायदा तो है, अगर आपने अमेज़न सेल में कुछ खरीदा हो वो आपको दिन दिन में ही मिल जाएगा, क्योंकि चांद नहीं होगा तो रात तो होगी ही नहीं। और अगर एक हफ्ते का दिन है तो डिलीवरी तो एक ही दिन में मिल जाएगी। चलो अमेज़न के लिए तो ये अच्छी बात है। एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन आ सकती है, फिर टाइड नहीं आएंगी, अनस्टेबल टिल्ट हो जाएगा जिससे मोस्टली लाइफ खत्म ही हो जाएगी। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो अगर चांद गायब हो जाएगा तो लिटरली दुनिया अपना बैलेंस खो देगी और अनस्टेबल होकर लाइफ को ही खत्म कर देगी। और तुम्हारे जो लवर शायरी है वो भी बेकार ही हो जाएंगी। आने वाली जनरेशन को तो चांद का पता भी नहीं होगा, जैसे अभी की जनरेशन को बहुत कुछ पता नहीं है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप।
तो अब कमेंट में बताओ तुम्हें चांद का सबसे बड़ा काम क्या लगता है। आपको क्या लगता है चांद की सबसे स्पेशलिटी क्या है बॉलीवुड में फीचर होने के अलावा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, वरना चांद तो फिर मामा है, उन्हें कॉल करके बोल देंगे कि भाई 4 दिन के लिए कहीं छुप जाओ। तो भाई अगर आपको नहीं चाहिए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना यार, कर लेना भाई। अरे कर दे यार, अबे देख बाहर चांद निकला हुआ है, कर दे।